जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। संसद में पास हुए कृषि बिल को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया है और ऐसा इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति को बदला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल के जरिए संघीय ढांचे पर कुठारा घात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार लगातार राज्यों की उपेक्षा कर रही है। कृषि केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी विषय है, लेकिन इस पर ना तो राज्य सरकार से राय ली गई और ना ही किसानों से। बिना राय लिए ही नया बिल देश के किसानों को थोप दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये को तानाशाही करार देते हुए कहा, केंद्र सरकार ने संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है वह आजाद भारत में पहली बार देखने को मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि अनुबंध कर्मियों की दुर्दशा देखते हुए अनुबंध की खेती की दशा समझी जा सकती है। ऐसी खेती कभी किसानों के हित में नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोई कंपनी अनुबंध करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है या टूट गया तो आखिर किसानों को न्याय कहां मिलेगा। आम किसान तो कोर्ट के चक्कर ही काटते रह जाएंगे और ऐसे में किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आज निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चिंता का विषय आन पड़ा है। अब तो ये आने वाला समय में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं भी प्रारंभ कर दी हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार को जाएगा। कृषि नीति से पहले तो बेचारे किसान मौसम का मार झेलते थे, अब बड़े बड़े व्यापारियों का भी मार झेलेंगे। कहाँ जाएगा ये अन्नदाता? और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए ना कोई कंसर्न किसी से, ना राज्य सरकार से, ना विधानसभा से कोई सुझाव मांगे गए और ये बिल राज्य सरकारों को और किसानों को थोप दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम को देगा। कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है और बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये अंदर मैंने जो पहले कहा कि इन लोगों ने बैकडोर से कुछ तैयारी पहले से कर रखी हो। क्योंकि ये भी, जब मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी होता है। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग में 13 साल की नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अनुसंधान की स्थिति को देख ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने पहले से ही मामले को रफा दफा करने की तैयारी कर रखी है। बताते चले कि बीते 19 सितंबर 2019 को हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में 13 साल के नाबालिग को जबरन एसिड पिलाने का एक मामला प्रकाश में आया था। इस घटना के बाद नाबालिग युवती की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और लगभग 2 महीने इलाज के बाद वह बयान दे पाई, जिसके आधार पर इचाक थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार उसको परेशान किया करता था। घटना के दिन वह स्कूल से लौट रही थी, तभी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसके बाद अदालत इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही है। हजारीबाग जिले में नाबालिग युवती को एसिड पिलाए जाने के मामले पर जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था, एक
अधिवक्ता के चिट्ठी के ऊपर। उस मामले में आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने हजारीबाग पुलिस के द्वारा जो धीमी जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे माननीय खंडपीठ को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभियुक्तों को और या आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जांच को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, इससे कभी भी आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सकेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे इस केस को रफा दफा करने के लिए सभी की मिली भगत चल रही है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया और इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को की जाएगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की कृषि संबंधी विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को राजद के कार्यकर्ता नेता रांची में राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल के कारण किसान हताश, निराश और लाचार हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल ने अन्नदाताओं का कमर तोड़कर रख दिया है। केंद्र पहले हवाई जहाज को निजीकरण किया, उसके बाद रेल और BSNL जैसे तमाम संस्थाओं को निजीकरण की ओर ढकेल दिया। अब केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों बेचने की रणनीति बना रही है। राजद इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीबों को कमर तोड़ने की जो इनकी मंशा है, किसानों को कमर तोड़ने की मंशा है, केंद्र में बैठी सरकार उसकी मंशा है कि पूंजीपति के हाथों कठपुतली बनने का वो काम करती है और गरीबों को कमर तोड़ने का उसकी मंशा है। जिस तरह आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज से दब करके जो अपना कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो कर्ज माफ़ी तो दूर, किसानों को ही ये समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है। इसमें बहुत बड़ा एक योगदान देते हैं और देश के विकास के रीढ़ माने जाते हैं। उनके लिए, उनके प्रति जो बिल लाया गया है, जो काला कानून उनका लाया गया है, उनका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है और तब तक विरोध करते रहेगी जब तक एक बिल वापस नहीं हो जाए। बिना किसी को आपसी सहमति लिए हुए विपक्ष को अंधेरे में रखकर कृषि बिल जो लागू किया गया वो सही मानों में किसान विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि उसे सिर्फ कारपोरेट घरानों से लेना है और पूंजीपतियों से ही लेना है और ज़मीन में जो लोग गरीब गुरबे लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। उसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल हजारीबाग के तत्वाधान में भी यहाँ धरना प्रदर्शनी एवं मेमोरेंडम देने का काम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी करने जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नवरात्रि से पहले छिन्नमस्तिका मंदिर खोलने या नहीं खोलने पर निर्णय करें। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रुति श्रेष्ठ ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि छिन्नमस्तिका मंदिर के बंद रहने से श्रद्धालु पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मंदिर से जुड़े आसपास के लोगों और दुकानदारों के जीवन यापन पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देवघर में बाबा मंदिर खोला गया है। उसी तर्ज पर कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए मां छिन्नमस्तिका मंदिर को भी खोलने की अनुमति देने का उन्होंने आग्रह किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के मामले में विचार कर रही है।
बताते चले कि प्रार्थी पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मां छिन्नमस्तिका मंदिर खोलने की मांग की थी। उनका कहना था कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर इससे पहले कभी बंद नहीं रहा। कोरोना महामारी के समय मंदिर से जुड़े लोगों और आसपास के छोटे छोटे दुकानदारों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने को लेकर पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इसका विशेष महत्व है और ऐसे में मंदिर खोला जाना चाहिए, जिसकी सुनवाई आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई और माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत ये कहा कि राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेना है कि मंदिर खोले या न खोले, और खोले तो किस प्रकार से उसका गाइडलाइंस, जो कोविड में जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका किस प्रकार से पालन किया जाएगा, इसको लेकर इस मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेना है। और राज्य सरकार के द्वारा यह जवाब दिया गया है कि हाई पावर एक कमेटी जो है सो इसको मॉनिटरिंग करेगी और उसके जो निर्णय होंगे उस पर अमल किया जाएगा। और इसे कहते हुए राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर माननीय खंडपीठ ने इस मामला को निष्पादित कर दिया। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। राज्य भर में शुक्रवार को 1261 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसके बाद झारखंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 77,709 हो गया। वहीं पिछले कई दिनों की तरह नए संक्रमितों के अपेक्षा स्वस्थ होने वाले लोगों में बढ़ोतरी के आंकड़े शुक्रवार को भी जारी रहे और 1261 के मुकाबले 1270 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ अवस्था में घर लौटे। इस तरह राज्य भर में स्वस्थ होने वालों की संख्या 64,515 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को 6 मरीजों की मौत भी हो गई, जिसमें जमशेदपुर व पश्चिम सिंहभूम से 2-2, धनबाद व गोड्डा से 1-1 मरीज शामिल हैं। इस तरह राज्य भर में अब तक कोरोना से कुल मौतों की संख्या 661 पहुंच चुकी है। फिलहाल झारखंड में 12,533 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.